Hello guys, welcome to Let's Simplify. Today we are going to start with a new topic in class 12 mathematics. The topic name is differentiation. I was getting a lot of reviews from my students that you should do a video on differentiation. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं differentiation की. ये पहला मेरा white board lecture है. I hope you like it. So चलिए start करते हैं differentiation के बारे में. देखिए डिफरेंशिएशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर कैलकुलस. इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज एंड डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा होगा तो डिफरेंशिएशन से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से आएगा, आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से हो जाएगा और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन. सो ऑल टुगेदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट लर्न टॉपिक ऑफ योर क्लास 12 फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन. देखिए क्लास, जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या है? वेल, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेंज इन अ क्वांटिटी. वी कैन कॉल डिफरेंशिएशन एज चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द अदर. चेंज इन अदर. ओके, तो जब एक क्वांटिटी का चेंज हो रहा है दूसरे के रेस्पेक्ट में तो उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स. ओके, वी कॉल इट एज डेरिवेटिव. ओके, अब देखिए यूजुअली देयर इज अ डिफरेंस कि सर डेरिवेटिव्स में और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, जस्ट लेट अस नो. देखिए क्लास, दी फाइनल आउटपुट, अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसको आपने कुछ करने के बाद कुछ आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट आपका डेरिवेटिव है. ओके, जो आपका रिजल्ट है वो है आपका डेरिवेटिव. और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने में जो आपने प्रोसेस अप्लाई की, ओके, द प्रोसेस. ओके, सो इस प्रोसेस को मैं नाम दे दूंगा डिफरेंशिएशन. Okay, so these are the differences between what is derivative and what is differentiation. ठीक है, अब डेरिवेटिव करता क्या है एक्चुअली आपके फंक्शन. देखिए क्लास, आपके पास एक बड़ा सा फंक्शन है, उस फंक्शन का स्मॉलर पीसेस में आप कन्वर्ट कर देते हो उस फंक्शन को, उसे बोलेंगे डेरिवेटिव्स. टू डिफरेंशिएट द गिवन क्वांटिटी इनटू स्मॉल पार्ट्स वी कैन कॉल इट एज डिफरेंशिएशन. जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्लास, तब हम लोग इसे समझेंगे डेरिवेटिव्स का एक और डिफरेंशिएशन, एक और डेफिनेशन आएगा. जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, ओके, और अगर उसका मुझे स्लोप निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन का मुझे अगर निकालना है स्लोप, तो मैं क्या करता हूं, आई जस्ट राइट इट लाइक दिस. स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप. But we know that what is y2 minus y1 class? y2 minus y1 is nothing but change in y. Can I call it as change in y? And what can I call x2 minus x1? Well, x2 minus x1 is nothing but it is change in x. So basically it is nothing but change in y and change in x. And same goes with the definition of your derivative also. Derivative is also saying change in one quantity with respect to the other. So जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो ये जो आपका स्लोप आप निकालते हो ना, वही उसका डेरिवेटिव है, वही उसका डेरिवेटिव हो जाएगा. चेक कर लो, dy अपॉन dx, चेंज इन y, चेंज इन x. सो ये एक और डेफिनेशन होता है आपके डेरिवेटिव्स का इन टर्म्स ऑफ लाइंस. ठीक है, सो बेसिकली एक आइडिया आ चुका है आपको कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट अस क्विकली राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो हम लोग फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में अप्लाई करते हैं. सर्टेन रूल्स आर देयर, सर्टेन फॉर्मूलाज आर देयर. So going ahead with the standard formulas, I would like to discuss with you कि डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग. देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे मन में ये एक क्वेरी होती है कि सर dy by dx को डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो मैं बोलता हूं नहीं, dy by dx इज नॉट योर डिफरेंशिएशन, रादर d by dx ये जो है ना आपका, इससे आप लोग डिनोट करोगे डिफरेंशिएशन. d by dx जब आप लोग ये लिखते हो dy by dx, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्लास. इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन अगर डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव को डिनोट करना है आपको, तो यू डेफिनेटली यूज d by dx. इट इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ देयर इज वन मोर नोटेशन. अगर आपका एक फंक्शन x है, f of x, उसका अगर आपने डेरिवेटिव निकाला तो इट विल बी कॉल्ड एज f dash of x. ओके, तो f of x का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो f dash of x मिलेगा आपको. अगर y है, आपने आपके फंक्शन को y से डिनोट किया हुआ है, तो डेफिनेटली y का डेरिवेटिव हो जाएगा y dash. ओके, सो दीज आर द फ्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेरिवेटिव्स. ओके, नाउ ये सारे हम लोग इसमें से ज्यादातर तो यूज नहीं करते. मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक यूज दिस d by dx ओनली. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग f of x, f dash of x, y and y dash of x, हम लोग इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे d by dx एंड देन विल
solve the questions related to differentiation. चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख लिए, आपको एक एक करके इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को रीड कैसे करते हैं बहुत सिखा रहा हूँ आपको। देखिए d by dx of x raised to n, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x raised to n is n into x raised to n minus 1। ओके, क्या होता है वो n into x raised to n minus 1। जब हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x into log a, a raised to x into log a। जब हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ log x, so it is 1 upon x, डेरिवेटिव ऑफ root x is 1 upon 2 root x, derivative of e raised to x is equal to e raised to x only, derivative of constant is 0, then starts the trigonometric functions, derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, derivative of sec x is sec x into tan x, derivative of cosec x is minus cosec x into cot x, and derivative of cot x is minus cosec square x। अब देखिए इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। वो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ सफिशिएंट है स्टार्ट करने के लिए? जी नहीं। डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स है, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट वी नीड टू स्टडी। अब वो रूल्स क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या रूल होता है। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए एक नया चीज आप लोग को पढ़ना है बिफोर स्टार्टिंग। सो देयर आर सर्टेन, आई गेस देयर आर 3 to 4 टाइप्स और 3 to 4 रूल्स of differentiation. So the first rule can be stated like differentiation of f of x plus g of x। जब दो फंक्शंस है आपके पास और दोनों फंक्शंस प्लस में है, मतलब दोनों फंक्शंस को ऐड किया है, अब हमें निकालना उसका डेरिवेटिव्स। तो देखिए कैसे निकालोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x plus g of x, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, जो भी बाहर फंक्शन है उसको दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली। तो यहाँ पर d by dx ऑफ f of x मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एडिशन के लिए। ओके, एडिशन के लिए रूल, एडिशन रूल आप कह सकते हो उसे। द सेकंड वन इज सिमिलर टू दिस, जब दोनों फंक्शंस सब्ट्रैक्शन करेंगे f of x minus g of x, वेल इन दैट केस डिफरेंशिएशन आप अंदर स्प्लिट करोगे और माइनस, सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू नो, माइनस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x माइनस डेरिवेटिव ऑफ g of x। ठीक है क्लास, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस g of x, f of x माइनस g of x। ओके सर, एडिशन आपने बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन, यस वी डू हैव अ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इट इज f of x into g of x। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है ना आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई, मतलब रूल फॉलो नहीं करता। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगा सकते आप, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ f of x into डेरिवेटिव ऑफ g of x, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है इसमें, देखिए कैसे करना है। पहले फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैंने पहला फंक्शन जो f of x है उसे एज इट इज रखा, दूसरे फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला। ओके, फिर मुझे करना है प्लस, अब मैं इनको स्वैप कर दूंगा, इनके ऑर्डर को स्वैप कर दूं। पहले आएगा g of x और फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ f of x। ठीक है, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे पूछेंगे सर डिवीजन का भी बता दीजिए, डिवीजन में भी कुछ ना कुछ होगा। तो यस, डिवीजन में भी है। तो डिवीजन में क्या होता है, तो f of x डिवाइडेड बाय g of x। अगर आपके पास f of x डिवाइडेड बाय g of x है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए रूल क्या होता है। वेल रूल ये होता है g of x डेरिवेटिव ऑफ f of x माइनस, अब स्वैप कर दो इसका ऑर्डर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पर माइनस है, इतना याद रखना हमेशा। यहाँ पर होगा f of x डेरिवेटिव ऑफ g of x डिवाइडेड बाय, ओके इसमें डिवीजन में भी है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में g of x है तो g of x का करना होगा स्क्वायर। ओके, तो आपके पास डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूलास या फिर डेरिवेटिव के जो भी सम्स आपके पास रहेंगे वो सारे के सारे सम्स इन 4 रूल्स से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, आपको ये 4 रूल्स लगाने हैं और आपको ये सम्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कौन सा रूल्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है। एक पढ़ा हुआ है एडिशन के लिए, derivative of f of x plus g of x is derivative of f of x plus derivative of g of x. Similarly for minus, it is derivative of f of x minus derivative of g of x. Then we have a derivative of f of x into g of x, which is f of x derivative of g of x plus g of x derivative of f of x. We have derivative of f of x divided by g of x. Division के लिए भी है, quotient rule बोलते हैं इसे product rule कहते हैं। तो quotient में क्या होता है, g of x derivative of f of x minus f of x derivative of g of x divided by g of x का square.
अब देखिए इसको सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको सिंपल वेज में पढ़ने के लिए आप ऐसे बेस में लिख सकते हो। देखिए मैं जो ये प्रोडक्ट रूल है ना, ये यहाँ पर आपको लिखे रहा हूँ, सेम ही चीज कर रहा हूं मैं, सिर्फ याद रखने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम उसे कहेंगे u इंटू वी रूल। ओके, इस प्रोडक्ट रूल को हम लोग u इंटू वी रूल से कह सकते हैं, मतलब हम लोग डिनोट कर सकते हैं। f ऑफ x को मैंने u से डिनोट किया, g ऑफ x को मैंने v से डिनोट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी होने वाला है u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब u dv बाई dx प्लस v du बाय dx। सही बात है, ठीक है, सेम रूल अप्लाई किया। एंड थोड़ी आसानी होनी चाहिए आपको ये समझने के लिए, क्वेश्चन वाला तो इसमें भी सेम ही अप्लाई कर सकते हो आप। आपने f ऑफ x को u कंसीडर कर लिया, g ऑफ x को v कंसीडर कर लिया, तो क्या होने वाला है डेरिवेटिव, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। ठीक है क्लास, आपको जो भी फॉर्म आसान लगे पढ़ने के लिए आप वो पढ़ सकते हो। सो ये हम लोग ने देख लिया सारे फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड सर्टेन रूल्स टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब हम लोग ने ये फॉर्मूलाज और ये सब पढ़ लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड सम्स। कुछ आसान सम्स लेंगे, देखेंगे कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। So we have this sum here which says that differentiate the following with respect to x, and the question is x square plus 2x minus 3. Well, this is a quadratic equation, as you can see it is x square plus 2x minus 3. आप देख सकते हो ये quadratic equation। देखिए जब भी हमें डिफरेंशिएशन का सम सॉल्व करना है, डेरिवेटिव्स का सम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में y वेरिएबल प्रेजेंट है। क्वेश्चन में आपको जो भी वेरिएबल दिया होगा उसे छोड़ के क्या दूसरा कोई वेरिएबल इन्होंने दिया होगा, तो आप देख सकते हो कुछ नहीं है, ये सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिया होगा। तो आपका ये काम रहेगा, आप इसे करोगे, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट अ वेरिएबल फॉर दैट। सो y को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक, ऑलवेज ये पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि y इज इक्वल टू योर फंक्शन जो भी दिया होगा आपको। अब क्या करना है आपको इसे डिफरेंशिएट करना। जब आपको ये डिफरेंशिएट करना तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी बाई dx। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड डी बाई dx या फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब दोनों साइड आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पर आएगा डी बाई dx, यानी कि डी वाई बाई dx होगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन निकल रहा है। और सेम यहाँ पर भी मैंने डी बाई dx ले लिया। ठीक है, तो ये आने वाला है आपका। ठीक है, अब आप देख सकते हो अंदर दो टाइप के आपके पास ऑपरेटर है, एक है प्लस एक है माइनस। द टर्म्स, थ्री टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। और हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि प्लस होने दो चाहे माइनस होने दो, आप डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अंदर, तो वही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब टर्म्स को हम लोग डेरिवेटिव दे देंगे। सो डी बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस डी बाई dx ऑफ 2x माइनस डी बाई dx ऑफ 3। ठीक है, आगे चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2, कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूं आपको, जब पावर में कोई भी इंटीजर होगा, पावर में इंटीजर होगा, तो पावर में इंटीजर होने वाला शायद आपके पास एक ही फॉर्मूला है और वो शायद है x रेज टू n। देख लो यहाँ पर पावर में कोई नंबर है, कोई फॉर्मूला दिख रहा है जहां पर पावर में कोई नंबर है, एक्सेप्ट दिस। इसमें आप देखो, इसमें ही सिर्फ आपको दिखेगा कि x रेज टू n लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा है x रेज टू n। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, सो देखिए कैसे होगा ये। एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट n बट फॉर एनी रियल नंबर यू कैन अप्लाई, फॉर एनी रियल नंबर यू कैन हैव फ्रैक्शनल आल्सो। x रेज टू हाफ होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए x स्क्वायर का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, वो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, n के जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर स्टार्टिंग, देखिए आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ 2x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 तो 0 होता है। देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सर डेरिवेटिव ऑफ k, ये जहां पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बोला हुआ है। लेकिन नहीं, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, जरूर होगा, लेकिन वो तब जब वो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोएफिशिएंट है। ये क्या है, आपके वेरिएबल का कोएफिशिएंट। जब आपके फंक्शन के साथ, आपके कोएफिशिएंट, आपके वेरिएबल के साथ जब भी आपके पास एक कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचा हुआ है डी बाई dx ऑफ x माइनस, क्या इसको भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, ना तो x का कोई फंक्शन है ना यहाँ पर x वेरिएबल है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो उसका डेरिवेटिव सीधा सीधा 0 है, उसका डेरिवेटिव है 0। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब देखिए 2 टाइम्स x रेज टू 2 माइनस 1 होने वाला है 1 प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x देखिए
डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है मुझे, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप पूछोगे कैसे सर, ऊपर तो भाई नंबर नहीं, भाई ऊपर कुछ नंबर नहीं लेकिन 1 तो होगा, ठीक है 1 होगा, डेफिनेटली होगा। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 1, ओके एक्स रेज टू 1 सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एक्स रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, सो इट इज 1 इंटू 1, ये 1 आने वाला है। सो यहाँ पर फाइनली योर आंसर इज 2 into 1 and then you get 2x plus 2। किसका आंसर मिला ये dy by dx। यहाँ पर आपका सम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ये एक बेसिक सा सम है, ऐसे सम आपको एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन टू बिल्ड अप योर सम सर्टेन बेस थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए थोड़े से इजी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x into x raised to x into sin x। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस सम में आपको बताया था, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको एक सर्टेन वेरिएबल असाइन कर दो, तो इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को मैं y एज्यूम करूंगा। सो लेट y इज इक्वल टू x इनटू sin x। देन द नेक्स्ट स्टेप इज यस, उन्होंने बोला हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो यहां पर आएगा dy by dx, यहां पर आएगा dy by dx ऑफ x इनटू sin x। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन का, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दोनों के बीच में प्लस साइन नहीं है, माइनस नहीं है, दोनों के बीच में है प्रोडक्ट। डेफिनेटली विल गो फॉर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन स्वैप करना है, इसको स्वैप करना है, sin x dy by dx ऑफ x। तो ये होने वाला है x डेरिवेटिव ऑफ sin x, आपको पता है वहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो यहाँ पर आएगा cos x प्लस यहाँ पर आएगा sin x, और डेरिवेटिव ऑफ x हम लोगों ने पिछले सब में देखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा होता है 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1 एंड फाइनल आंसर इज x cos x प्लस sin x। इसका वैल्यू है ये dy by dx का, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने सम का एक प्रॉपर्टी, सम और सम एंड सबट्रैक्शन, ओके डिफरेंस का, ये प्रॉपर्टीज के बेस्ड हम लोग ने प्रीवियस सम देखा था। इस सम में हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट सम में हम लोग देखेंगे कि जब क्वोशिएंट आएगा, मतलब दोनों फंक्शन डिवाइड में होंगे, तो कैसे करना है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। सो दिस इज द नेक्स्ट सम व्हिच इज बेस्ड ऑन द क्वोशिएंट रूल, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों फंक्शन जो है वो डिवीजन में है। इट इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस x raised to 15 upon log x। तो as we do in all the sums of differentiation, we assign a variable, so let y is equal to x raised to 15 upon log x। मैंने एक वेरिएबल उसे असाइन कर दिया। अब जैसे कि वेरिएबल असाइन हो चुका है, अब हम लोग करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लास, तो यहाँ पर आएगा dy by dx। सो dy by dx इक्वल्स टू dy by dx ऑफ x raised to 15 upon log x, x raised to 15 upon log x। Now once we have this, चलिए u by v रूल अप्लाई करते हैं। u by v रूल हम लोग ने देखा हुआ है, क्वोशिएंट रूल f of x upon g of x is nothing but g of x, that is log x derivative of x raised to 15, माइनस है बीच में, देख लीजिए माइनस है, then we write x raised to 15, स्वैप करना है इसको, तो derivative of log x and divided by log x का स्क्वायर, ओके। नाउ ये आने वाला है यहाँ पर log x डेरिवेटिव ऑफ x raised to 15। देखिए x raised to 15 कोई एक नंबर है x के पावर में, पहला फॉर्मूला आपका x raised to n फॉर्मूला। सो वी हैव x raised to n into x raised to n minus 1, and then derivative of log x, we know that derivative of log x is 1 upon x, so let us apply the derivative of log x, which is 1 upon x divided by log x the whole square, and this becomes you can see this is log x as it is, this is 15, x raised to 15 minus 1 is 14, minus you can just cancel it out, ये 15 and this x, you will get x raised to 14 divided by log x the whole square, and if you want to write it in a more sophisticated way, we can write it as 15x raised to 14 log x minus x raised to 14 upon log x the whole square, and this is the value of your dy by dx, which is complete। ये रहा आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो फार वी हैव डिस्कस ऑल दीज रूल्स, और इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, कौन से सम को किस तरह से सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज भी देख लिए एंड सम्स भी देख लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे पहले टाइप की तरफ, ओके। आपका जो डिफरेंशिएशन ये बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, उसमें कैसे करना है, क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So before proceeding with the next type, I would like to discuss one more problem.
which is based on the product of three functions. How are we going to tackle the product of three functions? So the function, let us consider x e raised to x into sin x. Okay, तो अगर ये आपका फंक्शन है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, so कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है? So we assign let y is equal to x into e raised to x into sin x. Okay, so let us start with this sum y is equal to x into e raised to x into sin x. Okay, तो आप लोग पूछोगे सर आपने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है यहाँ पर तीन फंक्शन आ गए, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है उसमें तो दो ही फंक्शन थे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर तो तीन तीन फंक्शन है. हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? नो नीड टू पैनिक, इट्स वेरी सिंपल. आप एक काम करोगे, इन दोनों फंक्शन को आप f of x कंसीडर करो. ओके, इन दोनों फंक्शन को, भाई फंक्शन इनटू फंक्शन भी एक फंक्शन ही होगा, तो उसे f of x कंसीडर करते हैं, इसे g of x कंसीडर करते हैं. फॉर टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर दिस एंटायर थिंग एज f of x एंड दिस एंटायर थिंग एज g of x. अब रूल लगाइए f of x into g of x. आप देख सकते हो कि f of x है, ये g of x है, दो ही फंक्शन है. चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy by dx equals to we know the derivative rule product के लिए f of x derivative of g of x. So f of x that is x into e raised to x derivative of g of x that is derivative of sin x. ठीक है, प्लस 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 g of x. तो यहाँ पर g of x आपका sin x है, डेरिवेटिव ऑफ x into e raised to x जो कि आपका f of x. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये हो जाएगा x into e raised to x डेरिवेटिव ऑफ sin x. आपके फॉर्मूला में देख लो, डेरिवेटिव ऑफ sin x होगा cos x, तो यहाँ पर आ गया cos x प्लस ये रहेगा sin x यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x into e raised to x. देखिए अब हमें इवैल्यूएट करना है ये, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x into e raised to x. यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से एक बार आपको लगाना है u into v रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल. चलिए फिर लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल वन सेकंड. x e raised to x cos x प्लस sin x. बताइए जरा प्रोडक्ट रूल क्या होता है? वी राइट फर्स्ट फंक्शन एंड देन वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज dy by dx ऑफ e raised to x प्लस वी स्वैप करते हैं e raised to x डेरिवेटिव ऑफ x. चलिए सॉल्व करते हैं. x e raised to x cos x प्लस sin x. x e raised to x का डेरिवेटिव होगा e raised to x प्लस e raised to x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. दैट्स योर फाइनल आंसर क्लास. सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सबका डेरिवेटिव निकल चुका है, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी हमारे पास. तो x e raised to x cos x प्लस x sin x e raised to x प्लस sin x एंड e raised to x. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर dy by dx का. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली कि जब तीन फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो कैसे सॉल्व करना है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू सॉल्व इट. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन.